मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस्य है। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। सभी कीमती रत्नों से कीमती जीवन है, जिसका एक क्षण भी वापस नहीं पाया जा सकता है। इसलिए इसे फालतू के कार्यों में खर्च करना बहुत बड़ी गलती है। आलसी के लिए ज्ञान कहाँ है? अज्ञानी के लिए धन कहाँ है? गरीब के लिए दोस्त कहाँ होते हैं? चिंता से ही दुख उत्पन्न होता है, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से बना है और इसी में मिल जाएगा। तुम आत्मा हो जिसका कभी नाश नहीं होता। भरोसा खुद पर रखोगे तो ताकत बन जाता है और दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। संसार में दान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं, लालच से बड़ा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव से मूल्यवान कोई आभूषण नहीं और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। जब परमात्मा अपनी रजा से कुछ देता है तो वो हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी रजा में रहना चाहिए। क्या पता वो हमें पूरा समुंदर देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। हमें चिंता छोड़कर विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ है, वो सब ठीक कर देंगे। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। जब हमें कोई दुख दे तो रेत पे लिखना चाहिए ताकि वो जल्दी मिट जाए, परंतु जो हमारे लिए अच्छा करता है तो हमें पत्थर पे लिखना चाहिए, जो मिट न पाए और हमेशा के लिए यादगार बन जाए। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चिलम का आकार दिया, थोड़ी देर में उसने चिलम को बिगाड़ दिया। माटी ने पूछा, अरे कुम्हार, तुमने चिलम अच्छी बनाई, फिर बिगाड़ क्यों दिया? कुम्हार ने कहा, अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, किंतु मेरी मति बदली और अब मैं सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी बोली, रे कुम्हार, मुझे खुशी है। तेरी तो सिर्फ मति ही बदली, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी तो स्वयं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। श्री कृष्ण ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति, संगीत और शिल्पकला को गहराई से प्रभावित किया है। उनके गुणों का अनुकरण करके व्यक्ति ऊर्जा, बुद्धि, शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकता है। हम सबके जीवन में कोई आदर्श अवश्य होता है जिसके विलक्षण गुण एवं आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हम अपने जीवन को उदात्त व बेहतर बनाने को प्रेरित होते हैं।
16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण अनुकरणीय हैं, प्रेरणास्पद हैं और इसीलिए हमारे आदर्श भी उनसे बहुत सी प्रेरणाएं ली जा सकती हैं। श्री कृष्ण को बचपन से अपने सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास था। इसी क्षमता के आधार पर उन्होंने बाल्यकाल में ही अनेक भयंकर विपत्तियों से अपने प्रियजनों और गोकुल को सुरक्षित रखा। अत्याचार से संघर्ष में तो कृष्ण ने अपने सगे मामा कंस को भी नहीं छोड़ा। मात्र 12 वर्ष की आयु में कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और यदुवंशियों की रक्षा की। अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने की कोई आयु नहीं होती। यह बात कृष्ण से बेहतर कोई समझा सकता। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।